आजकल देश में एक नया सपना बेचा जा रहा है या कहिए नया जुमला आया है। जितना ज्यादा इथेनॉल उतना ज्यादा विकास। मुंबई में पानी की कटौती चल रही है, जलाशयों का जल स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है और लोग अपील कर रहे हैं कि एक एक बूंद बचाइए। और मजेदार बात यह है, ये वही महाराष्ट्र है जहां से इथेनॉल के रोल मॉडल और सबके चहीते नेता नितिन गडकरी जी आते हैं। आजकल अगर कोई इनसे इस नीति पर सवाल पूछ ले तो ये उसे देश विरोधी साबित कर देते हैं। लेकिन सवाल पूछना तो जरूरी है, और सवाल ये है कि जिस देश के बड़े बड़े शहर आज बिना अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन के ही पानी के संकट से जूझ रहे हैं, वो कल किस हालत में होंगे। आज मुंबई परेशान है, कल कोई दूसरा शहर होगा, परसों कोई और। क्योंकि पानी का गणित भाषणों से नहीं बदलता। हर साल गिरता वाटर लेवल, सूखते जलाशय और पानी से तरसते शहर चेतावनी है, लेकिन हमारे नेता मंच पर खड़े होकर नए नए लक्ष्य घोषित करने में व्यस्त हैं कि 20%, 30%, 50%, 100% ब्लेंडिंग कर देंगे। अरे भाई, पहले ये तो बताओ कि इसका पानी पर असर क्या होगा। क्या देश के हर जिले का जल स्तर आकलन हो चुका है? क्या जनता को बताया गया है कि अगले 5 साल बाद भूजल की स्थिति क्या होगी? क्या किसानों को बताया गया कि उन्हें वास्तव में कितना अतिरिक्त फायदा मिलेगा? या फिर पहले लक्ष्य तय होंगे और बाद में जनता परिणाम भुगतेगी? आज भी जनता से कहा जाता है हमारे ऊपर भरोसा रखो, लेकिन जनता पूछ रही है भरोसा किस आधार पर रखें। क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े वादे करना आसान है, लेकिन जब नीतियों के दुष्परिणाम सामने आते हैं तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं मिलता। उस समय नई सरकार पुरानी सरकार को दोष देती है, पुरानी सरकार उससे पहले वालों को दोष देती है, और सबसे आखिरी में नुकसान झेलता है सिर्फ गरीब व्यक्ति, आम नागरिक। इसलिए सवाल इथेनॉल के पक्ष या विपक्ष का नहीं है, सवाल यह है कि क्या भारत जैसी जल संकट झेल रही अर्थव्यवस्था में इतनी आक्रामक इथेनॉल नीति अपनाने से पहले उसके दीर्घकालीन असर पर ईमानदारी से आकलन किया गया है? अगर जवाब हाँ है तो डेटा दिखाइए, और जवाब नहीं है तो देश को प्रयोगशाला मत बनाइए। पानी आपका है, भविष्य आपका है, और सवाल भी आपको ही पूछना होगा। अगर आपको लगता है कि ये सवाल देश के भविष्य से जुड़ा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।